what you have to do in this question, find the state sum by suitable rearrangement. आपने इन given numbers को rearrange करना है so that जो आपका sum है, that means addition के बाद जो आंसर आए वहां टेंस में, वंस में, 100 प्लेस पे जीरोस आ जाए, so that you can get your answer quickly. आपने इस तरह से इन नंबर्स को अरेंज करना है, दैट मीन्स आपने इनका जो ऑर्डर ऑफ एडिशन है वो चेंज कर देना है. अगर इस क्वेश्चन में आप इसकी वंस प्लेसेस कंपेयर करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ वंस प्लेस 8 है, यहाँ वंस प्लेस 7 है, तो अगर मैं 7 और 8 को प्लस कर रही हूँ, आई गेट 15. आई एम नॉट गेटिंग 0 ऑन वंस प्लेस. अगर मैं 8 और 3 को ऐड कर रही हूँ वंस प्लेसेस के, आई एम गेटिंग 11, तो वंस प्लेस पे 1 आ जाएगा. बट अगर मैं 7 और 3 चेक करूं तो ये 10 बना देगा. 7 + 3 10 है ना, तो ये मेरे को वंस प्लेस पे 0 देगा. सो व्हाट आई विल डू, मैं इन दो नंबर्स को, फर्स्ट और थर्ड नंबर को इकट्ठा कर लूंगी और बाद में 208 ऐड कर दूंगी. यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, मैंने नंबर्स को कम्यूट करवा दिया. ये नंबर मैंने इसकी जगह और ये नंबर को इस जगह लिख के ये दो नंबर्स पहले ऐड करूंगी, क्योंकि यहाँ लिखा है सूटेबल रीअरेंजमेंट. आप अपने नंबर्स को अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग रीअरेंज करके इजीली आंसर फाइंड करोगे. जब यहाँ लिख के आएगा सूटेबल रीअरेंजमेंट, तो आपने उनका जो प्लेस है वो चेंज करनी ही करनी है. अगर आप उसको डायरेक्टली ऐड करोगे, यू विल नॉट गेट एनी मार्क. ओके, सो योर फर्स्ट question of exercise 2.2, question 1, find sum by suitable rearrangement. Okay, और numbers जो given है those are 837 plus 208 plus 360. ओके, तो अभी आपने यहाँ सम फाइंड करने जा रहे हो. सो आप इनमें मैंने जैसे बताया, मैं ये दो नंबर्स की प्लेसेस चेंज करूंगी, इसको इधर और इसको इधर लिख दूंगी, सो दैट कि 7 और 3 जब मैं पहले ऐड करूं मेरे को वन स्पेस पे 0 मिल जाए. 837 प्लस 360 इधर ले आए, 202 आई कैन राइट हियर, क्योंकि मेरे को पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स पे अप्लाई होती है. अगर मैं इनकी प्लेसेस चेंज भी कर दूंगी, आई विल गेट सेम आंसर. तो जब मैंने 837 363 को ऐड करा, तो मैं गेट 10 10 and 12. So for addition of these numbers, I get 1200 and my next number is 208. Now I can add it only also 8 4. So easy, my calculation has come. Same is part B. See, number 4. Number is 1962 453, then 1538 and 647. Now compare the digits written on one's place. One's place में यहाँ है 2. अगर मैं इस 2 को ये 3 के साथ दो नंबर्स ऐड कर रही हूँ तो मेरे को 5 मिल रहा है. मेरा पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो है सूटेबल रीअरेंजमेंट से कैलकुलेशन को इजी करना. अगर मैं इस 2 के साथ ही 8 वाला नंबर लिख लेती हूँ, सो व्हाट विल हैपन, 2 और 8 10 बना देंगे. ठीक है, तो मैं इस नंबर को इसके साथ लिख देती हूँ. अब ये दोनों नंबर्स चेक करें. इन दोनों नंबर्स में वंस प्लेस में है 3 और 7, तो ये फिर से 10 बना देंगे. सो माय पर्पस विल बी सॉल्व. अगर मैं इन दोनों को इकट्ठे लिख लूं, इन दोनों को इकट्ठे लिख लूं, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. तो मैं इन दो नंबर्स को कंप्यूट करवाने वाली हूँ. ये नंबर इसके साथ लिख लूंगी, ये नंबर इसके साथ लिख लूंगी. ठीक है, 1962. आपने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप उसकी वन प्लेसेस कंपेयर करोगे. ठीक है, अगर वंस बाय चांस सेम हो जाए तो फिर आप या फिर 0 हो जाए तब आप कंपेयर कर सकते हो टेंस प्लेसेस. ठीक है, सो 1962. इसके बाद में ये नंबर इधर ले आई, तो माय 1538 इज नाउ सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस इज 453, देन इज 647. सिर्फ दो नंबर्स मैंने कंप्यूट करवाए, इसको इधर और इसको इधर लिख दिया.
अब ये मेरे 2 और 8 वाले नंबर्स इकट्ठे हो गए, 10 फ्रेम कर देंगे। ये 3 और 7 जो वंस प्लेस पे दे रहे हैं इकट्ठे हो गए, तो ये भी 10 फ्रेम कर देंगे। ओके, सो आई कैन ऐड दिस 1962 1538. Let us add and check what is the answer. 10 10 and 10 plus 5 is 15. So my answer is 3500 for these two numbers. Let me add these two numbers. 453, 647. Let us add 10, 10 and 11. This 1. Now calculation is so easy for me. I can add these numbers only. 0, 0, 6 and 4. ओके, जब भी सूटेबल रीअरेंजमेंट आएगा दैट मींस इनमें से कोई ना कोई नंबर अपनी जगह चेंज करेगा टू गिव यू एन इजी आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सेम इज योर ट्राई दीज ऑफ पेज 37। वहां पे भी आपको नंबर्स को चेंज करना है एंड यू हैव टू टेल कि कौन सा नंबर कहां आएगा सो दैट योर कैलकुलेशन अगेन बिकम्स इजी। ट्राई दीज page 37. This is Fridays 1. See here on the board beta. Here I have written two parts. देखिए अब मैं 7 और 8 को अगर ऐड करी वंस प्लेसेस पे जो डिजिट्स लिखे हैं 15 आ रहा है, दैट मीन्स माई पर्पस इज नॉट सॉल्व। तो मैं अगर 7 और 13 को इकट्ठा कर देती हूँ आई विल गेट 20, दैट मीन्स वंस प्लेस पे मुझे 0 मिल जाएगा। सो मैं इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा कर रही हूँ, इन दो नंबर्स को कंप्यूट करवाऊंगी। 13 इधर आ जाएगा, 18 इधर चला जाएगा एंड दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन माई क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी इसको कंप्यूट करवा दिया। इट इज 3 हियर एंड 8 हियर। अब इन दोनों को ऐड करिए, व्हाट यू कैन, जब इन दोनों को ऐड करेंगे 20 प्लस 18, आंसर इज 30। ओके, फॉर दीस टू नंबर्स 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, 2 और 4 ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है। अगर मैं 6 और 4 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा है 20। सो मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगी, तो मैंने इन दो नंबर्स को कंप्यूट करवाया जहां मैंने डबल एरो लगाया। ठीक है, 16 वही का वही है, 4 विल कम ऑन दिस साइड और 12 चला जाएगा 4 की जगह पे। अभी इनको ऐड करिए 20 प्लस 12 32। ओके, here question completes. Hurry up, complete it. Let us do further questions. अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। अभी पहले आप सम फाइंड कर रहे थे, दैट मींस यू आर एडिंग द नंबर, आप नंबर को प्लग कर रहे थे। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स इन ऑर्डर टू गेट एन इजी आंसर एंड विदाउट मल्टीप्लिकेशन। सो इज देयर एनी, कैन यू फाइंड एनी पेयर ऑफ नंबर्स जिनको आप इकट्ठे रख दो सो दैट यू गेट इजी आंसर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इट विल टेक टाइम, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो इट विल टेक टाइम, बट अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं आई विल गेट 100। 50 into 2 is 100. So what I will do, मैं 50 को और इस नंबर को एक्सचेंज करवा देती हूँ, इनकी प्लेसेस को। ये दोनों नंबर्स अगर कंप्यूट कर जाती है 50 will come on this side, 1768 will go on other side. Now 50 into 2 is 100, 1768 and your answer is 1768 double. So easy.
So you are not multiplying, actually you are just finding the answers. Okay, next is part B. Can you find two numbers so that calculation becomes easy? If I multiply 4 and 25, it will give me 100 again. So मैं क्या कर रही हूँ, इस 25 इधर और इसको इधर लेती है, दो नंबर्स कंप्लीट करवाते हैं. 25 will go on this side. 166 जो है 25 की प्लेस पे चले गया. Now 25 into 4 is 100 into 166. Your answer is 166,600. I hope it is clear to you. Let us solve another part, that is part C now. इसमें आपको एक नंबर फाइंड करना है जिसको आप 8 से मल्टीप्लाई करो या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करो, सो दैट योर कैलकुलेशन बिकम्स इजी. अभी आपको पता है 125 into 8. 125 into 8 is 1000. ओके, तो मैं 125 को 8 के पास लिखूंगी, दो नंबर्स को कंप्यूट करवाते हैं. 125 291. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करिए, will be 1000 into 291, and your answer is 291,000. Next is part D, and here you can see 625, 279 and 16. अभी यहाँ कौन से दो नंबर्स या एक नंबर चूज करते हो जिसकी आप प्लेसेस को कम्यूट करवा सकते हो? अगर आप 625 को 16 से मल्टीप्लाई करते हो, यू गेट 10,000 एज वेल. ये आपको याद करना है. 50 into 2, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, 50 into 2 is 100. 125, 25 into 4 is 100. 125 into 8 is 1000 and 625 into 16 is 10,000. अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन लर्न कर लेते हो तो आपको जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाएगी. ठीक है. Now 625 और 16, मैंने इन दो नंबर्स को कंप्यूट करवाया. 279 is now at the end. अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? 10,000 into 279. Your answer is 279 with 4 zeros. Okay. Next is part E. अभी यहाँ आपको नंबर फाइंड करना है. अगर आप 5 और 60 को मल्टीप्लाई करवाते हो, क्या आंसर आता है? First of all, complete these parts. After that, I will tell you next parts. Hurry up. अभी इसमें आप 60 और 5 जो दो नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे. 60 into 5, 6 5 is 30 with 1 0. So it will be 285 into 300.
अभी आप इसको ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 5 15 1 24 plus 1 25 2 6 2 3 2 6 plus 2 8. So your answer is 85500. Repeat. Now is last part. I'm going to write statement again. थोड़ा tight है. So statement is 125 40 8 and 25. अभी आपके यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, मीन्स एक पेयर तो बन ही जाएगा, मे बी 2 पेयर्स बन जाए. ओके, तो अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 125 इंटू 8 इज 1000. ये देखिए 125 इंटू 8 इज 1000 और यहाँ पे भी 125 और 8 आ रहा है. ठीक है, तो हम 125 और 8 की जगह सीधा 1000 लिख सकते हैं. ओके, और दूसरा आ रहा है 25 और 40. ओके, 25 और 40 की कैलकुलेशन कैसे होगी? 25 फोर 100 इंटू ये जीरो एक और आ जाएगी तो ये 1000 बन जाएगा. You know 125 into 8 is 1000. Can you remember these things? And 25 into 40, ये देखिए 25 फोर 100 और एक जीरो और. ठीक है, तो अब हम कंप्यूट किसको करवा रहे हैं? हम ये दो नंबर्स को कंप्यूट करवाएंगे. 8 इधर आ जाएगा, 40 25 के पास चला जाएगा. 125 इंटू 8 एंड 40 इंटू 25. अब इन दोनों की प्रोडक्ट है 1000 और इन दोनों की प्रोडक्ट भी है 1000. मल्टीप्लाई करिए 1 with 8 zeros. This is 10. 1 with 8 zeros. 125 और 8 की प्रोडक्ट भी 1000 होती है और 25 और 4 की प्रोडक्ट 100 होती है. एक जीरो और था हमारे पास जिसको हमने साथ में लिख दिया. सो आपने बेटे ये चीजें रिमेम्बर करनी है. 125 इंटू 8 क्या होता है, 625 इंटू 16 क्या होता है, 25 इंटू 400 है. ओके, सॉरी बेटा, हियर आंसर 1 with 6 zeros. Sorry, 3 zeros and 3 zeros. This is 10 lakh और 1 million. Done. Yes, sir. बेटा करो अपने आप को नोट करते रहे. इफ यू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स, आपके लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी इजी. 25 इंटू 500 ही होता है. जब आप देखोगे कि इन जो पेयर आपको गिवन है, जो ग्रुप गिवन है, उसमें से एक जगह 20 लिखा है, एक जगह 5 लिखा है, तो इनको इकट्ठे कर दो, आपको 100 मिल जाएगा. ऐसे 25 के साथ अगर 4 गिवन है उस ग्रुप में, तो इकट्ठे लिख देना, 100 मिल जाएगा. 50 के साथ 2 लिख दोगे, 100 मिल जाएगा. 125 के साथ अगर 8 लिख देते हो, यू विल गेट 1000. 625 के साथ 16 को लिख दीजिए, यू विल गेट 10,000. नाउ सी इन आर 37, ट्राई दिस पार्ट 2. यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट्स की फाइंड करनी है. पहला जो क्वेश्चन है दैट इज 25 into 8 3 5 8 into 4. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है.
अभी देखो इस ग्रुप में से आपको कहीं दिख रहा है जिन पेयर को आप किसी को इकट्ठा कर सकते हो, दैट इज 25 और 4 का पेयर। तो मैं इन दो नंबर्स को कंप्यूट करवा देती हूँ। आई गेट 25 4 इधर लिख दीजिए 8 3 5 8 यू कैन राइट एट द एंड। अब 25 into 8 you can see here it is 100 into 8 3 5 है। आपकी मल्टीप्लिकेशन इज सो इजी 8 3 5 8 with double zeros। Now is part 2 of this question. Part 2 is 625 into 3759 into 8. This is your question. नाउ इन दिस क्वेश्चन आप देखो 625 का पेयर 8 के साथ बन सकता है। 625 को 16 से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट 10,000। और अगर 625 को 16 से नहीं, यहाँ 8 से दिया हुआ है, अगर 16 से मल्टीप्लाई करने पे 10,000 आ रहा है और अगर आप उसके हाफ से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स 8 से करोगे आपको मिलेगा 5,000। 625 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हो के हाफ से आंसर भी हाफ आएगा 5,000। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा लिख दिया 625 8 और ये 3759 डिफरेंट में इन दोनों नंबर्स को कंप्यूट करवा 625 into 8 is 5,000 into 3759 and answer is आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए get 5 9s are 45 4 25 29 2 35 plus 37 3 18 18795 with 3 zeros. Now is next try these and that is of page 31. These were pending for number line. ये नंबर लाइन के पेंडिंग क्वेश्चन थे, जो भी लेफ्ट ओवर रहेंगे आज के वो होमवर्क में करोगे। अगर आप एक क्लास वर्क में कंप्लीट कर लेते हो तो आप 2 पार्ट्स होमवर्क में कर लेना, अगर 2 पार्ट्स कर लोगे तो आपका होमवर्क के लिए सिर्फ 1 ही रह जाएगा। पेज 31 try these. और ये ट्राई दीज बिल्कुल सिंपल है, पहले से भी बहुत इजी है। आई एम गोइंग टू शो यू ऑन द बोर्ड। अब ये पहले आपने जो ट्राई दीज थे नंबर लाइन के वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए करे थे। अभी जो ट्राई दीज है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अभी आप किसी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन को नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे? हियर इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। इसके लिए आप क्या करोगे, आप इनमें से कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हो। सपोज मैंने इनमें से पहला नंबर चूज कर लिया, पहला नंबर है 2। ठीक है, अगर मैंने 2 चूज किया है तो मुझे 0 से स्टार्ट करना है और मुझे कितने जंप्स लेने हैं? 6 जंप्स लेने हैं। मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ 2 के गैप के साथ 6 जंप या 6 के गैप के साथ 2 जंप्स। तो 0 से स्टार्ट करना है और मुझे 6 जंप्स लेनी है 2 के गैप के साथ। दैट इज पहले मैं पहुंची 2 पे, देन 2 जंप 2 का गैप लिया 4 पे, देन 6, देन 8,
देन 10 एंड 12। तो मैंने 6 जंप्स लिए, 1 2 3 4 5 6 है, वो 2 2 का होएगा। मीन 0 से स्टार्ट किया, पहला जंप 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे। मीन्स अगर आप 2 चूज कर रहे हो तो 2 की गैपिंग के साथ 6 जंप्स लेने हैं। अगर आप 6 चूज कर रहे हो तो 6 की गैपिंग के साथ 2 जंप ले लेना। ठीक है, दोनों वे से ही हो सकता है। तो मैंने यहाँ 6 जंप्स लिए और मैं कहाँ पहुंच गई, 12 पे। तो ये 12 शो कर रहा है 2 into 6। आप किसी तरह से भी कर सकते हो। ये जो पहला नंबर है ये गैप के लिए आप ले लो। अगर पहला गैपिंग शो कर रहा है तो ये बताएगा नंबर ऑफ जंप्स, कितने जंप्स लेने हैं आप। ठीक है, अगर 2 का गैप है तो 6 जंप्स लेने हैं। अगर 6 का गैप रखोगे तो 2 जंप्स लोगे और जो आपका आंसर है वो सेम रहेगा। इज इट क्लियर? बी क्विक। I hope all of you have done this part. Now is next part and it is 3 into 3. यहाँ बाई चांस है कि दोनों नंबर सेम है। अगर आप पहला नंबर गैप के लिए चूज करते हो तो दूसरा नंबर आप नंबर ऑफ जंप्स के लिए चूज कर सकते हो। अगर फर्स्ट नंबर गैप शो कर रहा है मींस 3 3 का गैप लेना है आपको। 0 से स्टार्ट करोगे, 3 का गैप, 3 पे पहुंचे, ये होगी फर्स्ट जंप। फिर से 3 का गैप, 6 पे पहुंचे, फिर से 3 का गैप, 9 पे पहुंचे। तो 9 यहाँ शो कर रहा है 3 3। तो आपने 3 जंप्स लिए, 1 2 3। तीनों जंप जो थे वो 3 3 के गैप्स के साथ थे। एक नंबर गैप को शो करता है, एक नंबर नंबर ऑफ जंप्स को शो करता है। आप पहले को भी गैप ले सकते हो, दूसरे नंबर को भी गैप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 4 into 2। अभी यहाँ 4 into 2 लिखा है, अब मैं उल्टा करती हूँ। मैं इसको गैप ले लेती हूँ और इसको नंबर ऑफ जंप्स ले लेती हूँ। आप कैसे भी कर सकते हो 2 के गैप के साथ। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 का एक जंप, 2 3 4। तो 8 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 4 क्रॉस 2। ओके, तो किसी भी नंबर को आप पहला हो या दूसरा गैप ले लो, किसी दूसरे नंबर को आप नंबर ऑफ जंप्स ले लो। ओके, you can consider any one of given two numbers as gap and other will be your number of jumps. So when you will take jumps, अगर मैंने यहाँ गैप 2 का लिया है तो मुझे 0 से स्टार्ट करके दो दो के गैप के साथ कितने जंप्स लेनी है, 4 जंप्स लेनी है। 4 jumps मैंने ले ली, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप एंड फोर्थ जंप। I've got my answer.
थैंक यू मैम।